न्यूटन्स पावर सब में हमने क्या किया था कि मान लो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना? और इसके अगर दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो हमने न्यूटन पावर सम को डिफाइन किया था n विथ सबस्क्रिप्ट k इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर k बीटा टू द पावर k, जिसमें n1 का मतलब क्या था? अल्फा प्लस बीटा, और n2 का मतलब क्या था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और n3 का क्या मतलब था? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और n4 का क्या मतलब था? अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। ऐसे ही चल रही थी कहानी। ओके, फिर हमने जो सीक्वेंस बिल्ड किया था वो ये बिल्ड किया था फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन से an1 प्लस b इक्वल्स टू 0, है ना? और an2 प्लस bn1 प्लस 2c इज इक्वल टू 0, राइट? और इसके बाद ये 2 डिग्री थी और न्यूटन पावर सब कहाँ जा रहा था? 3 पे जा रहा था। तो उसके बाद कहानी हो रही थी an3 bn2 cn, और अगर मैं इसको an टू द an4 जाऊं तो bn3 cn2, और ऐसे करते 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 मैं an लेट से 1000 पे पहुंच जाऊं, है ना? और इस पार्ट को हमने बड़े आराम से प्रूव किया था। इस पार्ट को हमने बड़े आराम से प्रूव किया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री के लिए हमने ऊपर वाले पार्ट भी प्रूव किए थे, है ना? और हमने इस बात से कंक्लूड किया था कि इस लाइन से ऊपर वाली चीज़ों को प्रूव करने के लिए थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। जैसे-जैसे हम 5 डिग्री, 6 डिग्री में जाएँगे, तो उसको प्रूफ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता चला जाएगा, जिसके लिए आपको थोड़े से सोफिस्टिकेटेड मैथ्स की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि बायनोमियल थ्योरम, ये सब की अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इससे नीचे वाली चीज़ों को प्रूफ करना बेहद आसान है, राइट? तो उस प्रूफ को सबको याद है या मुझे बताना पड़ेगा? हार्डर आइडेंटिटीज़ में भी मैंने उस फंडे की बात की थी, इसमें भी बात की थी कि यू कैन थिंक दैट अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा प्लस 9 इज इक्वल टू, अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो आई विल मल्टीप्लाई एवरीथिंग विद अल्फा एंड बीटा एंड ऐड इट अप। अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो आई विल मल्टीप्लाई अल्फा टू द पावर 998 एंड अल्फा टू द पावर 998 एंड आई विल गेट द रिजल्ट इफ आई ऐड देम टुगेदर, राइट? तो जल्दी से बताओ सारे पार्ट्स का आंसर। ये हो जाएगा -5, राइट? व्हाट अबाउट n2? n1 प्लस 5 n2 प्लस 18 इज इक्वल टू 0, राइट? एंड व्हाट इज n1? माइनस क्या क्या? सॉरी, n2 प्लस 5 n1 प्लस 18, है ना? क्योंकि ट्वाइस हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन से 25 माइनस इज इक्वल टू 7। व्हाट अबाउट 3? 3 के लिए हम जाएंगे n3 प्लस 5 n2 प्लस 9 n1 इक्वल्स टू, और we can simply plug the values. So n3 equals to क्या?
सो ये 5 एंड 2 इधर जाके क्या बनेगा? -35 एंड ये -45 इधर क्या बनेगा? सो द आंसर वुड बी 10, राइट? किधर की तरफ प्लस पे था? इधर -5 है ना? है ना? ठीक है? एंड व्हाट अबाउट द डी पार्ट? थर्ड का आंसर क्या आया? 10। फोर्थ का क्या होगा? n3 plus 5n2 plus 9n1 equals to 0. And what about n2 plus 5n1? n2 plus 5 and n1, n2 plus 5 n1 plus 18 equals to 0. So it will be equal to minus 18. ठीक है? So little bit of practice and you would be comfortable with this. So न्यूटन पावर सब में ये फंडा आप लोगों को पता चल गया है, राइट? क्या 6 आ रहा है? हाँ 6 आएगा क्योंकि ये बन जाएगा n माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. सो डेफिनेटली ये उधर चला जाएगा. सो द आंसर वुड बी 6. कोई दिक्कत? पक्का? सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम. हाउ अबाउट दिस? न्यूटन्स पावर सम इज एप्लीकेबल फॉर 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, एवरीथिंग, है ना? तो मुझे क्या चाहिए? n2 प्लस 3n1. n2 प्लस, मुझे पता है n1 प्लस 3 वुड बी इक्वल टू 0. मुझे पता है n2 प्लस 3n1 प्लस 10 इक्वल्स टू 0. राइट और रॉन्ग? कैसे? न्यूटन पावर सम an1 प्लस b इक्वल्स टू 0, an2 प्लस bn1 प्लस 2c इक्वल्स टू 0, an3 प्लस bn2 प्लस cn1 प्लस 3d इक्वल्स टू 0. राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस. तो देखो एक बेसिक सा फंडा ध्यान में रखने से इस तरीके की सवाल जो बाकी बच्चों को काफी मुश्किल लगेगी, आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे. चलो 4 डिग्री के लिए जल्दी से करो, क्या होगा इसका आंसर? 4 रूट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. सो फर्स्ट इज वेरी इजी. इसको तो आप ओरली कर सकते हो, नहीं? ये क्या हो जाएगा? n1 plus 2 equals to 0. n1 plus 2 equals to 0. So n1 equals to n1 plus 2n2 plus 2c. n2 plus 2n1 plus 6 equals to 0. क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया? याद करो. an1 plus b equals to 0. an2 plus bn1 plus 2c equals to 0. an3 plus bn2 plus cn1 plus 3d equals to 0. an4 bn3 cn2 dn1 plus 4e equals to 0. राइट? एंड देन n5 से कहानी बदल जाएगी. तो बताओ क्या है पहला का आंसर? n1 a1 है, तो n1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो n1 क्या हो गया? -2. यहाँ पे a क्या है? 1 और b क्या है? 2. 1 2 3. तो क्या हो गया?
-6 n1 सॉरी उल्टा कर दिया ना ये? मिसप्रिंट कर दिया। ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है? इट वुड बी n2 प्लस ओके, सो इसका क्वेश्चन को ठीक कर लो। हाँ, तो ये हो जाएगा n2 प्लस 2n1 ये हो जाएगा n3 प्लस 2n2 प्लस 3n1 और ये हो जाएगा n4 प्लस 2n3 प्लस 3n2 प्लस 4n1 है ना? सो नाउ थिंग्स वुड बी ईज़ी फॉर यू। तो ये क्या आ जाएगा? -2 ये क्या हो जाएगा? -6 ये क्या हो जाएगा? -12 है ना? 3 4 ज़ा 12 और ये क्या हो जाएगा? -20 ठीक है? आगे बढ़ें? देखो यहाँ पे ना ये न्यूटन पावर सम नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n है ना? नॉर्मली न्यूटन पावर सम किसके लिए वैलिड होता है? अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। यहाँ पे क्या आ गया है? माइनस बीटा टू द पावर n। अगर मान लो मैं Tn इज़ इक्वल टू 3 अल्फा टू द पावर n माइनस 4 बीटा टू द पावर n भी लिखूँ या Tn 7 लैम्डा टू द पावर n प्लस 8 बीटा टू द पावर n भी लिखूँ। मतलब नो मैटर मैं अल्फा और बीटा के कोएफ़िशिएंट के साथ अल्फा टू द पावर n और बीटा टू द पावर n के कोएफ़िशिएंट के साथ भी अगर प्ले ऑन करूँगा, तो क्या मेरा सवाल है, क्या न्यूटन पावर सम वैलिड है? हुँ, हुँ। दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि पॉसिबल है कि नहीं बिकॉज़ वी आर बिल्डिंग सम थ्योरी हियर, है ना? तो मेरा सवाल है कि न्यूटन पावर सम क्या कहता है? an1 प्लस b इज़ इक्वल टू 0, an2 प्लस bn1 प्लस 2c इक्वल्स टू 0, an3 प्लस bn2 प्लस cn1 इक्वल्स टू 0, राइट? अगर मैं इसके नीचे जाता हूँ, an टू द पावर 4 bn टू द पावर 4 cn cn2 इक्वल्स टू 0, तो ये कहानी ऐसे जा रही है? अच्छा, ये वाले जो रिजल्ट्स हैं न्यूटन पावर सम के, ये n क्या है? अल्फा टू द पावर k प्लस बीटा टू द पावर k और हमने देखा था इसके नीचे की प्रूफ बड़ी आसान थी और ऊपर की प्रूफ के लिए हमें तो बहुत अलजेब्रा की प्रयोग करनी पड़ रही थी, ठीक है? अब मेरा सवाल है कि ये जो Tn है, क्या at1 प्लस b इक्वल्स टू 0 ट्रू है या फॉल्स है? डेफिनिटली फॉल्स है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा इज़ नॉट इक्वल टू सम ऑफ रूट्स और at2 bt1 प्लस 2c ये भी गलत है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके नीचे सब सही है। कोई बता सकता है क्यों? इसके नीचे सब सही है। यहाँ तक गलत है, बट बिलो दिस लाइन एवरीथिंग इज़ ट्रू। कैन यू टेल मी व्हाई?
देखो, लेट्स डेवलप द थ्योरी फर्स्ट। लेट्स से तुम्हारे पास इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 और इसके जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है? As far as Newton power sum is concerned, we are okay with it. We know it's true, we have proved it, right? Now let's say I am defining Lk as 3 alpha to the power k plus 5 beta to the power k minus 7 gamma to the power k. ठीक है, मैंने अपना एक नया टर्म डिफाइन किया, नॉट लाइक न्यूटन बट वेरी सिमिलर टू न्यूटन। न्यूटन क्या था? अल्फा टू द पावर के, बीटा टू द पावर के, गामा टू द पावर के, ऑल प्लस विथ कोफिशिएंट 1। मैंने क्या कर दिया? मैंने कोफिशिएंट्स के साथ प्ले ऑन कर दिया, बट अल्फा टू द पावर के, बीटा टू द पावर के और गामा टू द पावर के को एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने न्यूटन का एक वेरिएशन क्रिएट किया। अब मैं इस वेरिएशन को प्रूव करूंगा, तो डेफिनेटली पहले AL1 plus B equals to 0 is definitely a wrong statement, because we know alpha plus beta plus gamma is equal to this, not this. And this is also wrong. This is also wrong. क्योंकि ये तीनों चीजें हमने अगर प्रूफ की थी तो बेसिक अलजेब्रा को यूज करके हमने प्रूफ की थी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा बीटा गामा क्या होता है ना, पेयर वाइज लेके ऐड करके और फिर प्रोडक्ट लेके अल्फा बीटा गामा क्या होता है। और डेफिनेटली इस चीज को ये फॉलो नहीं करेगा। सो वी नो दैट दीज थ्री आर नॉट ट्रू। बट आपको याद होगा उसके नीचे वाली सारी चीजें हमने बड़े आराम से प्रूफ की थी। और उसको प्रूफ करने का क्या तरीका था? उसको प्रूफ करने का तरीका ये था कि हमने कहा था ए अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस डी इक्वल्स टू 0, राइट? ए बीटा क्यूब प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी बीटा प्लस डी इक्वल्स टू ए गामा क्यूब प्लस बी गामा स्क्वायर प्लस सी गामा प्लस डी इक्वल्स टू 0। और अगर आपको याद हो, अगर पावर 4 में गए थे, पावर 5 में गए थे, पावर 6 में गए थे, तो वी जस्ट मल्टीप्लाइड विथ अल्फा और अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब टू गेट द रिक्वायर्ड पावर, जिससे हमने n टू द n k का फॉर अ ग्रेटर देन 3 प्रूफ कर दिया था। अब हमारे को इतना पता चल चुका है कि L1, L2, L3 के लिए तो ट्रू नहीं है, बट नाउ वी हैव टू गो इनटू L4। L4 का मतलब क्या है? 3 इंटू अल्फा टू द पावर 4 प्लस 5 इंटू बीटा टू द पावर 4 माइनस 7 इंटू गामा टू द पावर 4, राइट? So if I have to prove this, if I have to prove that 3 lambda to the power 4 plus 5 beta to the power 4 minus 7 gamma to the power 4 करना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा? What should I multiply here? Alpha or 3 alpha? 3 alpha. And what should I multiply here? 5 beta. And what should I multiply here? Minus 7, and we would be through. If I multiply them, this is a true equation, this is a true equation, this is a true equation. If I add them, what would I get? A L4 plus B L3 plus C L2 plus D L1. Logic clear? So this method, if I play on with Newton power sum with different coefficients, it will not be valid for things above line. Matlab for things lesser than the degree it has. It will not be valid for lesser than the
degree it entails. अगर cubic है तो it will not be valid for 3. If power 4 है तो it will not be valid till 4. But it will be valid for higher powers. It will be valid for. So if I say AL 1000, AL plus BL 999 plus CL 998 plus D 997 would be equal to 0. That is a true statement. So for higher powers, no matter what the coefficient we have in the Newton power sum, it would be true. So it will not be true for below the line or the degree of the equation उससे नीचे वाली equation से. जैसे अगर cubic equation है तो L3, L2, L1 will not be valid. अगर 4 डिग्री है तो L4, L3, L2, L1 को निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें नहीं पता अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है. ये सारी चीजें तो सिमेट्री के तहत कर रहे हैं. जैसे ही मैं अल्फा माइनस बीटा की बात करूंगा, जैसे अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा माइनस बीटा निकाला था तो हमने क्या एज्यूम किया था? अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तभी ना उसको पॉजिटिव मान लिया था कि अल्फा माइनस बीटा इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. बट इन रियलिटी डू वी नो व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा? तो चलो यहाँ पे अल्फा बीटा था, उसमें उतनी परेशानी होने की जरूरत नहीं थी. लेकिन अल्फा बीटा गामा में हम क्या करेंगे? किसको पहले मानेंगे, किसको दूसरे मानेंगे, किसी को तीसरे मानेंगे? तो उसमें फिर अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा विल हैव डिफरेंट आंसर्स. तो ये जो कोफिशिएंट्स का प्ले होगा, व्हेन न्यूटन पावर सम में कोफिशिएंट्स का प्ले आता है, तो इट इज ओनली वैलिड फॉर हायर पावर्स. ठीक है? तो जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे तो हायर पावर्स देकर खुश हो जाना, क्योंकि वो सवाल आसान है. लोअर पावर्स में वो सवाल एक्सट्रीमली डेंजरस होगा और ट्रैप बनेगा, और हो सकता है चौथा ऑप्शन लिखा हो नॉट पॉसिबल. अगर मैं पूछूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा माइनस 5 बीटा, 3 अल्फा प्लस 5 बीटा माइनस 7 गामा, not possible to find. If I ask you find the value of 3 alpha square plus 5 beta square minus 7 gamma square, what you would write? Not possible. फिर मैं पूछूंगा what is the value of 3 alpha cube plus 5 beta cube minus 7 gamma cube? Not possible. But the moment I go 3 alpha to the power 4, 5 beta to the power 4 minus 7 gamma to the power 4, the answer is हमें निकाल सकते हैं, right? And we will be using Newton power sum. Understood? तो अब आ जाते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे. तो यहां पे क्या दिख रहा है? ये हायर पावर के लिए है, तो विल दिस बी ट्रू? दिस विल बी ट्रू. सो आई कैन से T10 minus 6 T9 minus 2 T8 equals to 0. So what will be the answer? तो ये उधर चला जाएगा. So 2T9 है, so answer would be 3. The answer would be 3. देखो क्या करेंगे हम? T10 minus 2T8 is equal to 6T9. We need to divide by ठीक है? क्लियर? आप एक बात कह रही थी कि सर कर सकते हैं सॉल्व, है ना? ओनली फॉर क्वाड्रेटिक. द मोमेंट यू गो इनटू द क्यूबिक, फिर तुम फिर मैं नहीं कर पाओगी, है ना? एक्चुअली इस तरीके के सवाल क्वाड्रेटिक के लिए ज्यादा जानबूझ के दिए जाते हैं कि जो बच्चों को न्यूटन पावर सम नहीं पता, एटलीस्ट वो मेहनत करके तो निकाल लें, है ना? ठीक है? एक IIT JEE एडवांस में सेम फंडे पे क्वेश्चन आया था, वो मैं अभी दिखाऊंगा. आई थिंक क्वेश्चन नंबर जो मैंने 6 दिया है, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ JEE एडवांस्ड. IIT JEE 2017 का एडवांस सवाल है. आइए आ गया. दिस इज एन IIT JEE टू एडवांस प्रॉब्लम, नॉट मेंस. आपको पता है ना IIT JEE 2 स्टेज में होता है, मेंस और एडवांस. तो दिस इज एडवांस प्रॉब्लम. जो देखो क्या है, पहला सवाल आपके लिए बहुत आसान हो चुका है. अच्छा, ये न्यूटन पावर सम का सवाल नहीं है, क्योंकि आगे P और Q लिखा है. अगर P और Q नहीं लिखा हो तो ये किसका सवाल है? न्यूटन पावर सम. न्यूटन पावर सम हर पावर के लिए वैलिड है, लेकिन न्यूटन पावर सम के अगर कोफिशिएंट्स को छेड़छाड़ किया जाए तो जो भी डिग्री ऑफ इक्वेशन है उससे ज्यादा पावर के लिए वैलिड है.
तो ये क्या दे रहा है? A12 की वैल्यू माँग रहा है। A मतलब P अल्फा टू द पावर 12 प्लस Q बीटा टू द पावर 12 है। तो देखने में ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, बट ये आसान है एक्चुअली में। अगर मैं पूछूं P अल्फा प्लस Q बीटा की वैल्यू निकालो तो फिर वो मुश्किल सवाल हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता अल्फा क्या है, बीटा क्या है। मैं किसको P से मल्टीप्लाई करूं, किसको Q से मल्टीप्लाई करूं, राइट? तो अब क्या करेंगे? विल जस्ट इक्वेशन क्या है? मुझे क्या चाहिए? A12 माइनस A11 माइनस 1 इक्वल्स टू, तो A12 क्या हो जाएगा? A10। A12 क्या हो जाएगा? A11 प्लस A10, बी ऑप्शन, है ना? ठीक है, आसान सा सवाल था। आसान नहीं लगा ना बच्चों को? बच्चों को समझ ही में नहीं आया कि क्या सवाल है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें नॉर्मली बच्चे बात नहीं करते हैं, टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं मिलता है कि न्यूटन पावर सम के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। लेकिन जिसने भी पढ़ा होगा, वो जल्दी कर गया होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा, काफ़ी टाइम लगाया होगा इस सवाल को हैंडल करने के लिए, है ना? इसके 2 पार्ट में थे, मतलब एक सवाल नहीं था, अभी नेक्स्ट सवाल है। ये तो बहुत ही आसान सवाल था अगर इसको फंडा पता है तो, राइट? सवाल समझ में आ रहा है ना? सिंपल क्वेश्चन है। लेट पी क्यू बी इंटीजर्स, ये कोफिशिएंट्स को इंटीजर्स बता रहा है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? एक फैक्ट दे रखा है, इफ a and b आर रैशनल नंबर्स एंड a प्लस b रूट 5 इक्वल्स टू 0, देन a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, है ना? ये आप क्लास 9th में ही पढ़ते हो, लेकिन फिर भी ये इतना फाइनर एस्पेक्ट है कि वी मिस आउट। देखो ये क्यों दिया था? क्योंकि जो नेक्स्ट सवाल है, इसी का जो सेकंड पार्ट है, देखो क्या है, देखो। लेट पी क्यू बी इंटीजर्स एंड अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे A4 की वैल्यू दे रखी है। A4 के लिए ट्रू है क्या? A4 के लिए स्टेटमेंट, और A4 वुड बी इक्वल टू A3 प्लस A2, ट्रू और फॉल्स? पक्का? एंड A3 वुड बी इक्वल टू, ठीक है, राइट और रॉन्ग? अब मुझे बताओ A2 वुड बी इक्वल टू A1 प्लस A0, ट्रू और फॉल्स? क्यों? हम्म देखो, जैसे अगर मैं कहूँ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और बीटा स्क्वायर माइनस बीटा minus 1 equals to 0 if I multiply with P and if I multiply with Q. So P alpha square plus Q beta square minus P alpha plus Q beta, and this will be equal to minus P plus Q. अल्फा टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, और बीटा टू द पावर 0? तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज A0? सो पूरी कहानी समझो क्या हो गया, A2 प्लस A1, और A2 को मैंने क्या लिख दिया, A1 प्लस A0, और इस A2 को भी क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस कितने A1 के कितने A0, 3A1 प्लस
टू ए नॉट। इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है क्या? राइट और रॉन्ग? पक्का? सो मैं कह सकता हूं 3a1 प्लस 2a0 इक्वल्स टू 28। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? देखो कैसे हो रहा है। तुम यहां पे अबव द लाइन का फॉर्मूला लगा रहे हो। अबव द लाइन मतलब इट इज वैलिड फॉर 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो यू आर राइटिंग a4 एज a3 प्लस a2 एंड a3 को तुम फर्दर ब्रेक कर रहे हो a2 प्लस a1 में, और फिर a2 को फर्दर ब्रेक कर रहे हो a1 प्लस a0 में, है ना? यहां पे तुम इसलिए कर पा रहे हो ये चीज क्योंकि ये जो चीज है, वी आर इंटरेस्टेड इन ए नॉट क्या है? p प्लस क्यू, और a1 क्या है? p अल्फा प्लस क्यू बीटा। दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट हमारे लिए। हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट क्या है? p अल्फा प्लस क्यू बीटा की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करें, क्योंकि हमें पता नहीं अल्फा क्या है, बीटा क्या है, हमें नहीं पता है। बट इफ यू नोटिस क्लोजली दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को पहचानते हो? व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन? The roots are going to be irrational numbers. The roots are going to be irrational numbers. Right or wrong? Both the roots are going to be irrational number. और तभी उसने ये फैक्ट दिया है, a plus b root 5 equals to। ये फैक्ट देने की जरूरत नहीं थी, सिंस दिस क्वेश्चन वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बच्चे घबरा जाएंगे यहाँ पे पहुंच के कि अब क्या करें, तो इस चीज को हिंट देने के लिए फैक्ट दिया गया कि यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने इरेशनल नंबर की प्रयोग नहीं की, तो कहीं ना कहीं अभी जाके अटके हैं। 3a1 प्लस 2a0 इक्वल्स टू 28। ओके, नाउ कमिंग टू द थिंग, इसको मिटा दो नीचे वाली चीजों को, सो बिकॉज दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट। देखो, अब यहां से थोड़ा सा हमें स्लोली ट्रीट करना है। 2a0 को हम लिख सकते हैं 2p प्लस क्यू। राइट और रॉन्ग? ओके। 3a1 को हम 3 बाहर रखो, a1 को मैं लिख सकता हूं p अल्फा प्लस q बीटा। What is the sum of roots? What is sum of roots? 1. So what I can do, this is equal to what? 28. So what I can do, 2p plus 2q plus 3p into q into 1 minus alpha is equal to, अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Now we know there is a finer thing here. p and q are integers. So you have the story somewhere p, q integers and alpha as irrational number. So integer plus irrational number is turning out to be a integer. So here the magic will come. कि integer would be equivalent to integer and irrational part would be equivalent to irrational part. But do we have any irrational part on the right side? Which means things will turn out to be 0. तो अब देखो क्या होगा। यहाँ पे देखो, पहले पहले हम उस पार्ट को देखते हैं जिसमें अल्फा नहीं है। 2p, 2q, q into 1 यहाँ पे भी अल्फा नहीं है, so 3q. So 2p plus 5q does not have any alpha. Right or wrong? ठीक है? So 2p plus 5q is not having any alpha. और अल्फा इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3p minus q. 3p minus 3q. 3p minus 3q is equal to 28. Now what you can say about the equation? What you can say about the equation? Definitely 2p plus 5q equals to, and 3p minus 3q equals to 0. 3p minus 3q equals to
then only you would be able to get the integer, na? That is why this funda is given. That if a and b are rational numbers, a plus b root 5 equals to, people, अगर लेट से ये चीज नहीं लिखी हुई होती, they would have really got scared कि अब क्या करूं, है ना? और उनको 9th क्लास का वो फंडा याद नहीं आता कि भैया a प्लस बी रूट 5 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है a और b दोनों 0 है। तो यहां से आपको दो इक्वेशन निकल के आता है। कौन से दो इक्वेशन? 2p प्लस 5q इक्वल्स टू 28 एंड p इज इक्वल टू q। p इज इक्वल टू, देखो कैलकुलेशन आसान करने के लिए उन्होंने आसान सा वेरिएबल दे दिया। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकते थे, बट दे हैव पुट द नंबर्स वेरी इजी। सो p इज इक्वल टू q हो गया, तो यहाँ पे डाल दो 7q इज इक्वल टू, सो q इज इक्वल टू 4। हमें क्या चाहिए? मतलब 4 इंटू 3, सो द आंसर वुड बी 12। देखो ये लग नहीं रहा है न्यूटन पावर सम का सवाल, नहीं लग रहा है, लेकिन गौर से देखो, दिखना शुरू होगा, दिखना शुरू हो गया। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा। इक्वेशन नहीं है ना, बट अल्फा बीटा दे रखा है। लेकिन अल्फा बीटा दिया तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं ना। अल्फा क्या है, बीटा क्या है? सो व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स? 2। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट? -2। सो द इक्वेशन वुड बी, राइट और रॉन्ग? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ P12 प्लस CP10 अपॉन BP11 इज इक्वल टू 1। तो मतलब कहीं ना कहीं चीजों को मैं P12 पे ले जाना है। अच्छा, अगेन ये न्यूटन पावर सम नहीं है, कोफिशिएंट सेम नहीं है, बट हायर डिग्रीज के लिए वैलिड होगा। तो मैं कह सकता हूं P12 माइनस 2P11 माइनस 2P10 equals to 0. So I can say P12 minus 2P10, 2P, which means P12 minus 2P10 upon 2P11 equals to 1. अब बताओ क्या है B और क्या है C? So the answer would be 0.